प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 इतिहास परीक्षा दिनांक 7 अगस्त 2020। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन आए हैं उसको अपन सॉल्व करेंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है। दूसरा है, इसे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा है, मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक योग्यता के समान नहीं है। और चौथा है, मानसिक स्वास्थ्य एवं दक्षता समान नहीं है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है अपना राइट हो जाएगा। यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। तो पहला ऑप्शन है सिनेमा का उपयोग। दूसरा है छोटे समूह में चर्चा। तीसरा है विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान। और चौथा है दूरदर्शन पर विभिन्न देशों का कार्यक्रम देखना। तो दूसरा ऑप्शन है इसमें छोटे समूह में चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार आदि अधिगम सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो पहला ऑप्शन है निरीक्षण व्यवहार के लिए। दूसरा है युवा बालकों के लिए। तीसरा है अनिरीक्षण व्यवहार के लिए। और चौथा है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन राइट होगा अपना निरीक्षणीय व्यवहार के लिए। नेक्स्ट है, किशोर वय आत्म केंद्र में समाहित हैं। काल्पनिक दृश्यक और केंद्रीकरण, व्यक्तिगत मिथक और सर्ववाद। और काल्पनिक दृश्यक और व्यक्तिगत मिथक। चौथा है केंद्रीयण एवं सर्वात्मवाद। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट है, काल्पनिक दृश्यक एवं व्यक्तिगत मिथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण में सक्षम हो जाता है। पहला ऑप्शन है सुविधात्मक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो है अपना पहला ऑप्शन राइट होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी तीसरा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांवेगिक बुद्धि का अवयव नहीं है। पहला है भावनाओं का प्रत्यक्षण। और दूसरा है विचारों को सुगम बनाने के लिए भावनाओं का उपयोग। तीसरा है भावनाओं को समझना। चौथा है संवेदी अनुभव। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन है वह होगा संवेदी अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संकल्पना व्यवहारवाद से संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है पुनर्बलन। दूसरा है मॉडलिंग। तीसरा है अवलोकन। चौथा है शेपिंग। तो इसमें जो है अपना दूसरा ऑप्शन राइट होगा मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुनर्बलक का एक उदाहरण है। पहला है स्वर्ण पदक। दूसरा है धन। तीसरा है वेतन। चौथा है भोजन। तो इसमें जो है भोजन जो होगा प्राथमिक पुनर्बलक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचालक व्यवहार का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गैर अनुबंधित अनुक्रियाएँ। दूसरा है समस्त प्रतिवर्ती क्रियाएँ। और तीसरा है तेज प्रकाश के कारण पलकें झपकना। और चौथा है खड़ा होना व चलना। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन होगा खड़ा होना एवं चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो इसमें जो है अपना आंसर जो है वो तीसरा होगा BA
CF। तीसरा ऑप्शन, तो अनुबंधित उद्दीपक जो है वह शास्त्रीय कंडीशनिंग होगा, और शेपिंग जो है ऑपरेटिंग कंडीशनिंग होगा, और उपयोग का नियम जो है वह प्रयास एवं त्रुटि का नियम होगा, और मॉडलिंग जो है निरीक्षणात्मक अधिगम होगा। तो इस प्रकार से अपना जो है तीसरा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर द्वारा दी गई पुनर्विलयन की संकल्पना थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से किस संकल्पना के समान है? पहला ऑप्शन है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम, चौथा है तार्किकता का नियम। तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट होगा, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य की वह उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है कहलाता है? पहला ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा है वास्तविक विकास का स्तर, तीसरा है संभावित विकास का स्तर, चौथा है संज्ञानात्मक मानचित्र। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन राइट होगा अपना, वास्तविक विकास का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाज में वयस्क बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को व्यवस्थित तरीके से संपोषित करते हैं यह दृष्टिकोण है? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे का, दूसरा ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक का, तीसरा ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की का, और चौथा ऑप्शन है जॉन डेवी का। तो तीसरा ऑप्शन अपना राइट होगा, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान क्रियाओं एवं विचारों का वह व्यवस्थित समूह जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए किया जाता है उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्कीमा, दूसरा है साम्यावस्था, तीसरा है समंजन, चौथा है आत्मसात्करण। तो जो है पहला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने श्रव्य दृश्य विधियों पर आधारित अधिगम शंकु का विकास किया है? तो एडगर डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बालक प्राय अपने माता पिता से कहते हैं कि आप मुझे एवं मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, कोई भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकता है। यह सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सर्व आत्मावाद का, काल्पनिक दर्शक का, व्यक्तिगत मितक का, और केंद्रीयण का। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट होगा, व्यक्तिगत मितक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अग्रिम संगठक प्रतिमान विकसित किया गया है, यानी शिक्षण का अग्रिम संगठक प्रतिमान विकसित किया गया है? तो आशुबेल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग शिक्षण प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है ब्रूनर का संप्रति उपलब्धि प्रतिमान, दूसरा है जीन पियाजे का विकासात्मक प्रतिमान, तीसरा है सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, चौथा है विलियम ग्लेजर का कक्षा सभा प्रतिमान। तो चौथा ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशन के प्रणाली उपागम के अनुसार अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की संप्राप्ति उदाहरण है? अदा का, प्रदा का, प्रक्रिया का, वातावरण का। तो इसमें जो है प्रदा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशन के प्रणाली उपागम के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम एवं अनुदेशनात्मक सामग्रियां हैं? अदा, प्रक्रिया, प्रदा, वातावरणीय, संदर्भ। तो इसमें जो है अदा राइट होगा। दूसरा 106वां नंबर का क्वेश्चन है, मुख्य मुद्रा उदाहरण है? शाब्दिक संप्रेषण का, दूसरा है संप्रेषण का उदाहरण नहीं, तीसरा है अशाब्दिक संप्रेषण का, चौथा है लिखित संप्रेषण का। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट होगा, अशाब्दिक संप्रेषण का, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नांकित में से कौन सा सहकारी अधिगम के संबंध में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इसके कई शैक्षिक लाभ हैं, और दूसरा है इसके कई सामाजिक लाभ हैं, तीसरा है इसका कोई मनोवैज्ञानिक लाभ नहीं है, चौथा है यह विद्यार्थी के सामाजिकरण में सहयोगी हैं। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट होगा, इसका कोई मनोवैज्ञानिक लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का नैतिक विकास का स्तर अधिकांशतः होता है। पहला ऑप्शन है पूर्व लौकिक नैतिकता का होना, और दूसरा है लौकिक नैतिकता का होना, तीसरा है पश्च लौकिक नैतिकता का होना, चौथा ऑप्शन है दंड या अनुपालन नैतिकता का होना। तो दूसरा ऑप्शन है लौकिक नैतिकता का होना। 109वां क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम पहचान संभ्रांति देखी जाती हैं किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है भावनात्मक अस्थिरता, दूसरा है निर्णय लेने की योग्यता का अभाव, तीसरा है काल्पनिक दुनिया में रहना, चौथा है समायोजन की योग्यता। तो इसमें जो है अपना ऑप्शन होगा समायोजन की योग्यता, चौथा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण है। तो समस्त सूचनाएं एकत्र करना, दूसरा है समस्या के कारणों की पहचान करना, तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, चौथा है उपचारात्मक उपायों की पहचान करना। तो पहला ऑप्शन राइट होगा, समस्त सूचनाएं एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए सहायक हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को जानने में, दूसरा है अधिगम परिस्थितियों को व्यवस्थित करने में, तीसरा है कक्षा की समस्याओं के समाधान में, चौथा ऑप्शन है सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें जो आंसर हैं सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं होनी चाहिए। आयु के लिए उपयुक्त, पाठ से सुसंगत, आकर्षक और उच्च लागत। तो इसमें जो है उच्च लागत नहीं होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है हार्डवेयर का, अनुपयुक्त सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो इसमें जो है अनुपयुक्त सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। 115वां क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन है, मंच निर्माण की संकल्पना संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है पियाजे के सिद्धांत से, दूसरा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत से, तीसरा है ब्रूनर के सिद्धांत से, चौथा है स्किनर के सिद्धांत से। तो मंच निर्माण को स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। तो जो है ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो यह जो है संस्कृत विभाग में इतिहास का पेपर पूरा हुआ, और आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।